Good morning, class 9th students. Yes, there was some mistakes and there was some error in the previous classes. So I will decide not to let happen this again. So here I'm again go through the recorded classes and make a continue effort to complete your course within time. Whenever we need a map class and something others, I will be online as a recorded class because after Diwali all the teachers came in the campus, so system is not sufficient for all the teachers at the same time. Okay, so don't worry, uh, I will be continue and there will no single chance to miss the class. Okay, vulnerable groups, the next point, the next topic. We talk about the groups who are insecure and who are most social excluded in our society, because this more be happen in India. Like, the proportion of people below poverty line is also not same for all social groups. आप भी जानते हैं कि अगर बिलो पॉवर्टी लाइन की अगर हम बात करेंगे तो सेम कभी नहीं होगा सभी सोशल ग्रुप्स के लिए एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। और चाहे आप इकोनॉमिक कैटेगरी की बात करें, रीज़न, आप एक ही कॉलोनी में हर तरह के लोगों को देखेंगे। गरीब शायद ही आपके यहाँ किसी अच्छी कॉलोनी में होता होगा, बट अगर आप उनको इकोनॉमिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी बांटेंगे तो भी वो सेम नहीं होंगे। किसी की अर्निंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी, किसी की उससे थोड़ी सी कम होगी, कोई मीडियम फैमिली से होगा, कोई अपर मिडिल फैमिली से होगा, कोई लोअर मिडिल से होगा, बट दे आर नॉट बिलो द पॉवर्टी लाइन। और उसी के अकॉर्डिंग जो उसका प्रपोर्शन है, द नंबर्स ऑफ पीपल है, वो भी कहीं ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी। बट आप उस एरिया में जाएं जहाँ पे लेबर क्लास लोग रहते हैं, फोर्थ क्लास पीपल्स रहते हैं जिनका वर्क ऐसा है, तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल आर टचिंग द पॉवर्टी लाइन को, क्योंकि उनका इकोनॉमिक जो कैटेगरी है बेटा वो उनके बराबर नहीं है जो लोग कॉलोनीज़ में अच्छी जगह पर रहते हैं। Social groups which are most vulnerable to poverty can schedule caste and schedule tribes household. अच्छा, सोशल ग्रुप्स में उन लोगों की बात की है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सक्लूडेड या वनरेबल हैं, इनसिक्योर हैं, इनसिक्योर खाने से, या वो गरीबी से, मतलब गरीबी में ही एक उनकी लाइफ है। और वो अपने लिए उन सारी चीज़ों को, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, मेडिकेशन हो, और फैसिलिटीज़ हों, चाहे वाटर, अच्छा वाटर हो, सैनिटेशन हो, ये सारी चीज़ों को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हम देखते हैं कि उस तरह की प्रॉपर्टी आप शेड्यूल कास्ट्स में और शेड्यूल ट्राइब्स हाउस होल्ड्स में आप बहुत ज़्यादा देखते हैं। यानी ये वो ग्रुप है सोशल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट का जिसमें ऐसे के नंबर्स आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। सिमिलरली, among the economic group, the most vulnerable groups are the rural agricultural labor and households and the urban casual labor household. अच्छा ठीक, वो तो था सोशल ग्रुप का, एससी और एसटीज़ या ऐसे कई सारे लोग। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक ग्रुप से देखें, मतलब वैसे ही एक तो अपने यहाँ ट्राइब्स और कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में ऐसे कई सारे लोगों को हम सोशल एक्सक्लूजन का एक हिस्सा मानते हैं। हमने लास्ट टाइम ऊपर पढ़ा भी था कि कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ कैसे एक बहुत बड़ा एक एक पॉइजन की तरह है, कैसे वो हमारे भी डिफरेंस पैदा करता है। अब जब इकोनॉमिक ग्रुप के लेवल की जब बात आती है, चाहे उसमें एससी हो, एसटी हो या जनरल ओबीसी कोई भी हो, वहाँ सब एक जैसे एक साथ रहते हैं, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मोस्ट जो वनरेबल ग्रुप्स है रूरल एरियाज़ में वो है लेबर हाउस होल्ड, जो लेबर क्लास है बेचारी, दे आर लैंडलेस लेबर्स एंड द अदर पीजेंट्स हु आर ऑल्सो वेरी वीक, एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। अर्बन शहरों में आप देखते हैं, शहरों में जो चौराहे होते हैं, क्रॉसिंग्स होती हैं, चौक होती हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कई सारे लेबर एक साथ होते हैं सुबह के टाइम में, और लोग उनको कैजुअली जो छोटा मोटा काम जिस तरह से होता है उनको ले जाते हैं। यानी कि वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, दे वर्कड ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेजेस, डेली जो उनकी मजदूरी होती है, वेजेस होती है, उसके पर वर्क करते हैं। ये वो ग्रुप हो गया। अब आप ये कहेंगे सर ये वनरेबल ग्रुप कैसे है, तो बेटा सीधी सी बात ये है कि जो लेबर हाउस होल्ड है या शहरों में लेबर हाउस होल्ड है, क्या आप जानते हैं कि सभी लोगों को डेली वर्क मिल जाता है? बिकॉज दे अर्न ऑन द डेली बेसिस।
डेली वेजेस के बेस पे वर्क करते हैं, नहीं मिल सकता ना, कई बार किसी को कम मिला, कई बार किसी को 500 रुपये का वर्क मिला, एंड समटाइम्स दे गॉट 250 रुपीज़ वर्क, समटाइम दे डिडंट गेट एनी वर्क ऑन द सेम डे, किसी किसी दिन उन्हें वर्क ही नहीं मिलता है, इसलिए वो इनसिक्योर है, वनरेबल हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारे यहाँ वो कई ज़्यादा भयानक है, इसीलिए गरीबी जो है वो ख़त्म नहीं होती है जब तक कि हेल्थ एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्योंकि लेबर भी अगर स्किल्ड होगी तो स्किल्ड लेबर आपने देखा होगा, चाहे आप मैकेनिक को देखें, एसी सही करने वाले को देखें, फ्रिज सही करने वाला हो, लैपटॉप सही करने वाला हो, बिजली का मैकेनिक हो, कुछ भी हो, क्या आपने देखा है कि वो कोई भूखा मरता है? नो, बिकॉज उसने कोई आईटीआई कोर्स किया है, एजुकेशन की है, स्किल्ड लेबर, दे आर वेरी स्किल्ड, इसलिए वो कभी इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होते, वो अपनी अर्निंग करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। तो हम उसको वनरेबल ग्रुप में नहीं रखेंगे। ओके, ये नीचे एक ग्राफ है, शो द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल ऑन दीज ग्रुप्स, किस ग्रुप में किस तरह से परसेंट के अकॉर्डिंग कितने सारे लोगों की जो नंबर्स है वो पुअर है। ऑल्दो द एवरेज फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इंडिया इज 22। अगर हम सभी ग्रुप्स की बात करें, एक एवरेज ग्रुप की बात करें स्टूडेंट्स, तो इंडिया में वो पॉवर्टी लाइन से जो ग्रुप्स के नंबर्स की बात की है परसेंटेज में, तो वो 22% है। मेनली अप्रॉक्सीमेटली वही रीज़न आ जाता है, वही नंबर्स आ जाता है, 25 करोड़ और 27 करोड़ के जो लोग हमारे यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन है। 43 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड। पर 100 की अगर बात की जा रही है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, ग्रुप्स में, तो कहते हैं 43% लोग ऐसे हैं, बहुत बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स ये, जो कि अपनी जो बेसिक नीड है, खाना है, 2 वक्त की रोटी है, या रहने को अच्छा घर हो, या उन्हें थोड़ी सी बेसिक सुविधाएं मिल जाएं, पढ़ने की, हेल्थ की, सैनिटेशन की, वो बेटा नहीं पूरा कर पाते हैं या उनको नहीं मिलती है। ऐसे ही और भी नंबर दिया हुआ है, 34% ऑफ कैजुअल वर्क इन अर्बन एरिया, शहरों में 34%। आप किसी भी चीज़ को 100 अगर एज्यूम करेंगे तो उसमें 34% ऐसे लोग हैं, 100 में से 34 पीपल ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। शहरों में ये हालत है, जबकि शहरों में वर्क ज़्यादा होता है। और अबाउट 34% कैजुअल लेबर फ्रॉम इन रूरल एरियाज एंड 29% ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट आर ऑल्सो पुअर। तो ये लगभग उनके लिए सेम है, जो कि अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको समझाया था लेबर क्लास के लिए, ठीक, जिसमें 29% शेड्यूल कास्ट का भी है। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड इन द सोसाइटी डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स ऑफ द scheduled caste or the scheduled tribes population highlight the seriousness of the problem। मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि इसमें 43 पीपल पर 100 पे, शेड्यूल कास्ट में भी 34 पर 100, और जिसमें से 34 मतलब जो है वो अर्बन एरिया और रूरल में है, बट उसमें भी 29। ये जो हाईलाइट करता है ना बेटा इनकी पॉपुलेशन को, जो डिसएडवांटेज है हमारे यहाँ गरीबी को न दूर कर पाने का, जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, चाहे उनकी हेल्थ से हो, चाहे उनकी बीमारी से हो, चाहे उनके ह्यूमन रिसोर्स से हो, उनकी मेहनत से हो, क्योंकि अगर उनकी मेहनत भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं भूखे ही मरेंगे। मेहनत से मतलब उनको काम नहीं मिल पाना, वो काम कर सकते हैं, वो हेल्दी हैं, हट्टे खट्टे हैं, बट खाना नहीं मिल पाता है क्योंकि उन्हें डेली कोई वर्क नहीं मिल पाता है। ये जो सीरियसनेस है ना हमारे यहाँ, ये जो प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, मतलब हमें सामने से दिखाई देती हैं कि हम कितना एक क्रुशियल एक लाइन होती है उस पर खड़े हुए हैं, कि इतने नंबर्स ऑफ पीपल्स को हम बिलो पॉवर्टी लाइन, या जो स्टोरी थी अर्बन एरिया और रूरल की लास्ट, जो इससे पहले पीछे क्लासेस में हमने पढ़ी थी, तो आप देख सकते हैं कि वो चीज़ हमारे यहाँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। यहाँ पे बेटा एक ग्राफ दिया है, मैं आपको समझाना चाहूँगा, और यहाँ पे छोटे छोटे कार्टून के जरिए कई सारी चीज़ समझाई जाती हैं। देखिए ये सोर्स है वर्ल्ड बैंक का, और इंडिया की पॉवर्टी प्रोफाइल से सोशल ग्रुप्स और इकोनॉमिक कैटेगरीज दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जरा आप इसको एक बार समझें।
ये पॉवर्टी लाइन है 2011-12 में मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स में दिया है। ये बेटा नंबर ऑफ पीपल इधर होता है और ये लैक्स में संख्या होगी पक्का। तो आप देखते हैं शेड्यूल ट्राइब्स में, शेड्यूल कास्ट में एवरेज इंडियन रेशियो 22 पे गया है, रूरल एरियाज़ में 34 और कैजुअल जो नॉन अर्बन है वो 34। ये हमारे यहाँ का बेटा डेटा है जो वर्ल्ड बैंक भी दिखता है, उसके अकॉर्डिंग ही लोन पास होते हैं अलग अलग तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, चाहे एजुकेशन के हों, हेल्थ के हों, हमारे यहाँ तभी इंटीमेट किए जाते हैं, तभी इम्प्लीमेंट करने के लिए लोन दिए जाते हैं। बट क्या गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के बैठे ऑफिशियल्स या इंडिया की गवर्नमेंट इन सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, क्या वो पूरा फ़ायदा दे पा रहे हैं? क्यों पॉवर्टी नहीं कम हो रही है इंडिया से? और टीवी में, समाचारों में, नेताओं के भाषणों में कहा जाता है कि देश बदल गया है मोदी जी के आने के बाद। तो बेटा ये नंबर कहाँ जाएंगे आपके? आप देख सकते हैं, हर ग्रुप की हालत देख सकते हैं आप। काम नहीं है, काम नहीं है तो वही तो संख्या है ना बेटा, ये 34। तो बुक्स में हम देख रहे हैं, हम डेटा में देख रहे हैं, सोर्स है तो कुछ और दिखाई देता है, टीवी पे, अखबारों में, नेताओं के भाषणों में चीज़ें अलग सुनाई देती। ओके। Some recent studies have shown that except for the scheduled tribe household, all the other three groups. एक स्टडी है या कई स्टडी करने के बाद ये देखा गया है कि अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स ग्रुप को छोड़ दें तो जो बाकी ग्रुप हैं, शेड्यूल कास्ट हैं या रूरल एग्रीकल्चर लेबर है या अर्बन कैजुअल लेबर है, वो डिक्लाइन हुआ पॉवर्टी में 1990s के बाद। हाँ हुआ है, लेकिन डिक्लाइन का मतलब ये नहीं होता है कि अभी भी 27 करोड़ लोग बेटा गरीब हैं क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर 27 करोड़ लोग गरीब हैं, दैट मीन्स हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स अभी भी उतनी है, चैलेंज है हमारे लिए। किसी इंसान को अगर 1000 रुपये एक दिन में मिलते हैं और उसको 800 मिलने लगें तो हम उस पर हल्ला मचा देते हैं, लेकिन उसको मिल तो रहा है। लेकिन यहाँ जो 27 करोड़ लोग गरीब हैं, अगर उनमें से अगर 2-3 करोड़ लोग भी अगर कम हो गए हैं तो आपको क्या लगता है कि 2-3 करोड़ पीपल कम होने से 27 करोड़ के जो लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं उनको हम भूल जाएं? डिक्लाइन हुआ है, बट किस नंबर से, किस प्रपोजन से? अपार्ट फ्रॉम दी सोशल ग्रुप्स देयर इज़ ऑल्सो इनइक्वलिटी ऑफ इनकम विद इन द फैमिली। ये बात सच है कि सोशल ग्रुप्स में ही सिर्फ इनइक्वलिटी नहीं होती, जो कि आप सोशल एक्सक्लूजन में पढ़ चुके हैं कि एक ही कॉलोनी में अच्छी तरह के सारे लोग रहते हैं, बाकी जो उसके नीचे लेवल के लोग हैं वो दूसरी कॉलोनी में, दूसरे एरियाज़ में रहते हैं, ये सब जानते हैं। ऐसी जो सोशल इनकम है वो हमारी इनइक्वलिटी के लिए बहुत बड़ी वजह है। क्या वजह है कि एक मजदूर दिन भर काम करता है मेहनत के बाद, तो फिर भी उसे दिन का 500 मिलता है, और कोई ऑफिस में एसी में बैठा हुआ आदमी है, उसको एक दिन का 2000, 3000, 1500 भी मिलता है, मतलब उससे 2-3 गुना ज़्यादा। वाई? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ स्किल्ड लेबर। कौन कितना पढ़ा लिखा है, कितना अच्छा काम कर सकता है। फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क दोनों को अलग अलग हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया है। इन पुअर फैमिलीज ऑल सफ़र बट सम सफ़र मोर देन अदर। गरीब परिवारों में ये सब चीज़, सब लोग परेशान होते हैं, इन सब चीज़ों को झेलते हैं, बट कई सारे लोग इससे भी ज़्यादा सफ़र करते हैं। इन सम केसेस वुमेन एंड elderly people and female infant are denied equal access to resources available to the family। कई केसेस में देखा गया है कि जो औरतें हैं घरों में, या बुजुर्ग लोग हैं, या फीमेल इन्फेंट हैं, यानी कि शिशु हैं, बच्चे हैं, वो सारे इन बराबरी के हक से कहीं ना कहीं वंचित हैं, जो कि उनके लिए अवेलेबल नहीं होता है घर में। सीधी सी बात है, हम हेल्थ एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं सबसे मेनली, और उसके बाद चाहे उनकी गरीब परिवार में शादी की बात हो या किसी अदर चीज़ की बात हो। हमारे यहाँ जब कोई लड़की शादी के बाद बच्चे को जन्म देती है तो आप देखते हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से हमारे यहाँ कितनी माएँ मर जाती हैं, वो लड़कियाँ ही तो होती हैं। हर चीज़ का लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। हम इन चीज़ों को इस तरह नहीं रोक सकते। ये शिवरामन की स्टोरी है बेटा, तमिलनाडु में करूर विलेज के पास उसका गांव है। करूर फेमस है अपने हैंडलूम और पावरलूम फैब्रिक के लिए, और वहाँ पे 100 फैमिली हैं विलेज में। छोटा सा एक ब्रीफ स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि ये चीज़ किस तरह से हमारे लिए अलग है कहानी। शिवरामन एंड
आर्यन थरियार कॉबलर, मतलब ये जो तमिल वर्ड है बेटा, कॉबलर है। बाय कास्ट नाउ वर्क एज एग्रीकल्चर लेबर फॉर ₹160 पर डे। कॉबलर है, मोची है, बट उसके साथ साथ मतलब कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ यही बात की है कि शेड्यूल ट्राइब्स में और जो शेड्यूल कास्ट या अर्बन रूरल कैजुअल लेबर है उनके अकॉर्डिंग ही, मतलब नंबर्स के अकॉर्डिंग एक ये यहाँ पे स्टोरी है। और ये स्टोरी रियल में ही एक नीचे से वो ग्राउंड से उठाई हुई होती है, बट यहाँ पे कई बार उसको आपको समझाने के लिए लिखी जाती है। और वो एग्रीकल्चर लेबर की तरह वर्क करता है, एक दिन के 60 रुपये कमाता है, बट उसके 5 इन ईयर, बट पूरे साल भर में सिर्फ 5 से 6 महीने के लिए। समझना आप, एग्रीकल्चर लेबर है, 5-6 महीने ही कमाता है। एट द अदर टाइम ही डज ऑड जॉब्स इन द टाउन है विद हिज वाइफ शशिकला टू वर्क विद हिम। फिर अदर टाइम में अपनी वाइफ के साथ कई तरह के काम करता है शहरों में, बट शी कैन रियरली फाइंड सम वर्क दिस डेज एंड इवन शी डज शी पेड ₹100 पर डे फॉर द सेम वर्क दैट शिवरामन डज। पहले तो रेयरली वर्क मिलता नहीं है, मिल भी जाता है तो उसको सिर्फ 100 रुपये मिलते हैं, जबकि शिवरामन को 60 मिलते हैं। तो जो अभी हम पढ़ रहे थे कि वुमेंस को या एल्डर लोगों को या इन्फेंट जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी ऑफ इनकम की वजह से भी सब झेलना पड़ता है, तो ये वही कहानी है। देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली, फैमिली में 8 लोग हैं। शिवरमन 65 साल, ओल्ड विडोड मदर इज़ इल, उसकी जो माँ है 65 साल की वो बीमार है और वो घर पे अपने क्या कहते हैं डेली बेस पे अपनी हेल्प करवाती है। 25 साल की उसकी अनमैरिड सिस्टर है, 4 बच्चे हैं जिनकी एज 1 से 16 साल है। 3 ऑफ देम आर गर्ल्स, द यंगेस्ट इज अ सन। ठीक है। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, यानी एजुकेशन नहीं है स्टूडेंट्स। बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज अ लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड, उसके लिए वो अफोर्ड करने के काबिल ही नहीं है। ऑल्सो ही हैज़ टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डजंट वांट टू स्पेंड देयर ओन एजुकेशन नाउ। उसको लगता है कि उसको उसकी शादी करनी है, इसलिए उसको उसकी एजुकेशन पे खर्च नहीं करेगा। हिज मदर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड जस्ट वेटिंग डाई सम डे, और उसकी मम्मी को तो अपने जीवन से ही मतलब एकदम विरक्ति सी हो गई है और उसे लगता है कि बस वो किस दिन मर जाए। हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, उसके सिस्टर उसके बड़े भाई उनकी देखभाल करते हैं घर पे। शिवरमन ने प्लान किया है कि वो अपने बेटे को स्कूल भेजेगा जब वो बड़ा हो जाएगा। हिज एल्डर सिस्टर डज नॉट गेट अलॉन्ग विद हिज वाइफ, और उसकी जो बहन है जिसकी शादी होनी है वो भी उसके बहन भाई बीवी के साथ नहीं जाती है। शशिकला फाइंड्स हर अ बर्डन, शशिकला को ये सब अपने ऊपर बोझ लगता है, बट शिवरमन कैन नॉट फाइंड अ सूटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी, बट वो उसके लिए अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पा रहा है कि उसके पास पैसे की कमी है। ऑल द फैमिली हैज़ डिफ़िकल्टी इन अरेंजिंग 2 मील्स अ डे, 2 वक्त की रोटी या 2 टाइम की रोटी के लिए भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। शिवरमन मैनेज करता है कि वो मिल्क खरीद सके एक वक्त का भी अपने सिर्फ बेटे के लिए जो कि छोटा है। ये कहानी है शिवरमन की। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह के हालात होते हैं हमारे यहाँ। ये डिस्कशन के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपने कहानी पढ़ी है उसके बेस पे क्वेश्चन है, विच सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप डू दे बिलोंग टू, और जो ऊपर पैराग्राफ था एक चार्ट था, हु आर द अर्निंग मेंबर्स इन द फैमिली, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द ओल्ड पीपल इन द फैमिली, आर द ऑल चिल्ड्रंस अटेंडिंग स्कूल। जो ऊपर की कहानी है उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर है, आपको ये करना है, ये आपका होमवर्क भी है। आप लोग ग्रुप्स में होमवर्क नहीं भेजते हैं, ये चीज़ बहुत ख़राब है। कुछ ही बच्चे भेजते हैं, एटलीस्ट जो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं मैंने देखा है, जो मुझे लगता है वो क्लास में अच्छे हैं, टॉपर हैं, आई थिंक वो सारे बच्चे अपने सारे सब्जेक्ट का वर्क भेजते हैं, मैंने खुद देखा है। बट वो सोशल साइंस का वर्क नहीं भेजते हैं, ऐसा क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न? तो वो चीज़ मुझे बहुत डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि आप इंग्लिश तक का भेजते हैं, हिंदी का भेजते हैं, सारी चीज़ों का भेजते हैं, मैथ साइंस का, तो फिर मेरा होमवर्क आप क्यों नहीं भेजते हैं? ये चीज़ बहुत गलत लगती है मुझे।
मैं क्लास टीचर भी हूँ, सब्जेक्ट टीचर हूँ, और उसके बाद आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इंग्लिश का तो रेगुलर भेजते हैं, तो फिर बेटा मेरा क्यों नहीं भेजते हैं? हिंदी का भी भेजते हैं तो मेरा क्यों नहीं भेजते हैं? ये आपकी ड्यूटी है, ये मुझे बार बार नहीं कहना चाहिए, आपको वर्क भेजना ही चाहिए। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। अब आप देखें कि इंडिया में ही किस तरह के डिफरेंसेस हैं, क्या गरीबी के हालात हैं, कैसी चीज़ें हैं, ज़रा देखें। पॉवर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ डायमेंशन, और अलग अलग इसके डायमेंशन हैं हम इंडिया में गरीबी के। द proportion ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। ओके, एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट में भी किस तरह के हालात हैं वो, दूसरे स्टेट में भी। इंटर और इंट्रा स्टेट। Although state level poverty has witnessed a secular decline from the levels of early 70s, कहते हैं अर्ली 70s से कई सारी जगह पे वो चीज़ हमने घटती हुई देखी है, गरीबी। द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वराई फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब हम किस स्टेट ने कितनी गरीबी दूर की है इतने सालों में, उसका डेटा भी वेरिएशन में है, मतलब कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं बहुत कम, कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं बिल्कुल भी नहीं। रिसेंट एस्टिमेट शो करते हैं वाइल ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो HCR, हेड काउंट रेशियो, ये आपके लिए एक फुल फॉर्म हो गई। ठीक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCR? हेड काउंट रेशियो was 21.9% in 2011-12. State like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha had above all India poverty level. अगर 2011-12 के डाटा की बात करें ना, हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट मतलब पर्सन टू पर्सन काउंट करने के रेशियो अकॉर्डिंग, वो 21% था 100 में से। जो स्टेट थे वो ये थे, मध्य प्रदेश था, असम था, उत्तर प्रदेश था, बिहार था, उड़ीसा था। और इन सभी स्टेट्स में जो पॉवर्टी थी वो ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन से भी ज़्यादा थी। ठीक, आगे बढ़िए। एज द ग्राफ 3.2 शो, अभी नीचे हम ग्राफ बेटा स्टडी करेंगे, आप थोड़ा सा रीड करें इसे। बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट विद पॉवर्टी रेशियो ऑफ 33.7 एंड 32.6% रेस्पेक्टिवली। अब आप सोच के देखिए कि बिहार में वो 33 है, उड़ीसा में 32.6 था। सोचने वाली बात है। 21.9 लेवल से भी कहीं ज़्यादा है बेटा इनका गरीबी का रेट, हेड काउंट रेशियो। अलॉन्ग विद रूरल पॉवर्टी, अगर गांव में गरीबी की बात करें, अर्बन पॉवर्टी की बात करें, इज़ ऑल्सो हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो शहरों में जो गरीबी का लेवल है वो भी उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। अब चलिए कंपैरिजन करते हैं साउथ के स्टेट्स का और कुछ ईस्ट के स्टेट्स का। इन कंपैरिजन देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल। ऊपर के स्टेट्स की बजाय तुलना करें केरला की, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ गरीबी बहुत अच्छे से कम हुई है, नंबर्स में कमी आई है। स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। पंजाब हरियाणा में गरीबी दूर हुई है अपने एग्रीकल्चरल वर्क की वजह से, जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट हुआ है। केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और केरला आप जानते हैं एजुकेशन में भी सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ, और नेचुरल रिसोर्सेज में भी काफ़ी अच्छा है, टूरिज़्म में अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी अच्छा है, कई चीज़ों में अच्छा है। इसलिए वो अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करता है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है वो हम 8th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, यानी कि ह्यूमंस में इन्वेस्ट करना, उनकी एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे, क्योंकि एटलीस्ट सारे वर्क तो ये इंसान ही करेगा, चाहे लेबर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, CM हो, IAS हो, आर्मी हो, पुलिस हो, कुछ भी होगा वो तो ह्यूमन ही होगा। तो ये चीज़ समझने के लिए ऐसे स्टेट्स में, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला के स्टेट्स हो, आंध्र प्रदेश हो, यहाँ पे उन चीज़ों पर मोर फोकस किया जाता है। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूस पॉवर्टी। बंगाल में जो लैंड रिफॉर्म हुए, ज़मींदारी से हटा के खेत
आपने जो महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और पुनर सिस्टम पढ़ा था, तो उसको एबोलिश किया आफ्टर इंडिपेंडेंस और ज़मीनों को गरीबों के हक में बांट दिया गया, तो इससे वहाँ पे भी गरीबी कम हुई. इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट. और आपने शायद 7th में पढ़ा होगा कि तमिलनाडु से ही मिड डे मील की शुरुआत हुई. तो वहाँ पे जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेन्स का है, पब्लिक सरकार ने जो वो ध्यान दिए हैं, उससे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे हुए हैं. वहाँ की गरीबी कम हुई है, वहाँ पे भुखमरी कम हुई है, न्यूट्रिशन की बढ़ोतरी हुई है. ये सारी चीज़ें ही एप्लीकेबल होती हैं कि किसी स्टेट की गरीबी कितनी है या कितनी कम है या ज़्यादा है. अब हम ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो पे आते हैं. ग्लोबल यानी अब हम वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट. ठीक है, ज़रा ध्यान तो दीजिए. सिनेरियो मतलब जो आपका मतलब उस पर दृश्य है, परिदृश्य है, वो क्या है गरीबी का. द प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिव इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी. जैसे हमने इंडियन स्टेट्स के बारे में पढ़ा, वैसे ही वर्ल्ड लेवल पे है. तो वर्ल्ड बैंक भी डिफाइन करता है कि जिनकी पर डे के अकॉर्डिंग $1.90 वेजेस कम है, हैज़ फॉलन फ्रॉम 36% 1990 टू 10% इन 2015. कहते हैं कि वो नंबर जो है वो 36% था 1990s के टाइम पे, 2015 में आते आते 10% रह गया है कि जिनकी इनकम जो है $1.90 से कम है. कम हुई है, बट वही चीज़ कि इंडिया में हर स्टेट में वो वेरिएशंस हैं कि कहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल डिक्लाइन हुआ है, वैसे ही वर्ल्ड लेवल पे भी है. कैसे, ज़रा देखें तो. ऑल्दो देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी. मतलब पूरी दुनिया में गरीबी कम हुई है, हम ये चीज़ मानते हैं. इट इज़ मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस, बट इसके हर जगह डिफरेंसेस अलग अलग हैं. अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज़ की बात करें, और कई कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पे ऐसे हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हुए हैं. Poverty declines substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resource development. अच्छा, हमारे यहाँ हम बात करें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, इंडिया, बांग्लादेश, जितने शार्क कंट्रीज़ हैं 8 वो, और थाईलैंड, सिंगापुर, और इधर वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, सारे कंट्रीज़ की बात करें वहाँ पे, और चाइना में, यहाँ पे हमने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छे से की है. इन्वेस्टमेंट बाहर से बहुत हुए हैं, और हमने भी अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ों को कैपिटलाइज़ किया है, पैसा लगा के आगे बढ़ाया है. तो बेटा हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है, इस वजह से हमारे यहाँ गरीबी कम हुई है, उसका रेट कम हुआ है. ठीक, अब थोड़ा आगे देखें. नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 88.3% in 1981 to 14.7% 2008 to 0.7% in 2015. यानी कि चाइना में तो गरीबी ही ख़त्म होगी बेटा 1981 के बाद. और हम और चाइना बेटा आज़ाद लगभग सेम ही हुए हैं, 2 साल का गैप है. हम 1947 में आज़ाद हुए और चाइना 1949 में कम्युनिस्ट बन गया. आप सोच सकते हैं कि 88% से गरीबी 2008 तक, यानी कि ये टाइम हुआ बेटा आपका 29 ईयर्स में वो लोग 88 से 14 ले आए, और अगले सिर्फ 7 साल में उन्होंने 14.7 को 0.7 बनाया, यानी कि 14% गरीबी ख़त्म कर दी उन्होंने सिर्फ 7 साल में चाइना ने. आपको लगता है कि चाइना से हम कॉम्पीट करें तो चाइना किस तरह से चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहा है? उसने अपना गरीबी ख़त्म कर दी, लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है पूरी दुनिया में. उसकी इकोनॉमी इतनी स्लो डाउन हो सकती है, जो कि आज इंडिया की 26.9 माइनस में है और चाइना की सिर्फ -3 में है. तो सोचिए कि हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं. तो बातों से नहीं जीती जाती है कोई भी लड़ाई. आपको ये देखना पड़ता है कि आप क्या इंसान कैसा रह रहा है, आपके यहाँ गरीबी कम हुई या नहीं हुई है. इसीलिए चाइना में टेररिज्म और अदर चीज़ें कम है, क्योंकि जहाँ गरीबी होगी वहाँ टेररिज्म से लेके हर एक चीज़ बढ़ा सकते हैं आप, हर एक चीज़. इन कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशियन एशिया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान है, द डिक्लाइन हैज़ ऑल्सो बीन रैपिड 34% 2005 टू 16.2% 2013. यहाँ पे भी बेटा हमने 8 ईयर्स के पीरियड में 34 से 16 ले आए, लगभग आधा ही ला पाए, जबकि चाइना 14% ले लिया. With decline in the percentage of the poor, the number of poor has also declined significantly from
510 मिलियन इन 2005 टू 274 मिलियन इन 2013। अगर हम बात करें ना इंडिया और इन कंट्रीज़ के मामले में, ये मैंने कहा था ना कि मिलियन में अभी भी है, यानी कि पहले 51 करोड़ लोग 2005 तक थे गरीब, लेकिन वो 2013 तक 27 करोड़ रह गए। फिर भी बेटा 27 करोड़ कितना होता है, आपको अंदाज़ा है? ये नंबर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कितने करोड़ की बात कर रहे हैं हम। आधा कम लगभग किया है, बट फिर भी इतने लोग बाकी हैं, करोड़ पीपल्स में स्टूडेंट्स, करोड़ में। Because of different poverty line definition, poverty in India is also shown higher than the national estimates. अब बात ये है कि किसी ने अगर गरीबी के नापने की डेफिनेशन ही अलग कर दी होगी, तो आप देखेंगे किसी कंट्री किसी से ज़्यादा गरीबी दिखाएगा, किसी से कम दिखाएगा। वर्ल्ड लेवल पे बात करें, वर्ल्ड बैंक का, यूएनओ का डेटा लें, तो उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि हाँ वो एग्जैक्टली डेटा दे रहा है, वो अलग अलग मेजर्स हैं। तो एक बार ज़रा ये ग्राफ देखें स्टूडेंट्स हम। ये इकोनॉमिक सर्वे है बेटा आपका रिसेंटली 2017-18 का, और ये रेशियो पॉवर्टी है बेटा आपके यहाँ एज़ पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ऑल इंडिया लेवल पे 21.9% है, ठीक है। तो अब आप देखें कि बिहार में वो 33, यानी कि 21% से अगर हम बात करें तो कितने स्टेट्स आ गए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार, इतने स्टेट हैं। और सबसे अच्छा कौन है? केरला है, हिमाचल है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। ये सारे स्टेट्स काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, जिसमें सबसे अच्छी स्थिति में कहा जाए तो आई थिंक 10 से अंदर अंदर, यानी दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरला, ये सबसे ज़्यादा अच्छे स्टेट्स में जहाँ गरीबी बहुत कम है, रेशियो, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लें कि 100 पीपल में बिहार में इतने गरीब हैं, उड़ीसा में इतने, असम में इतने, मध्य प्रदेश में इतने, उत्तर प्रदेश में इतने, और केरला में इतने, हिमाचल में इतने, पंजाब में इतने, यानी 8, 8, 7 ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे है बेटा 2017-18, हर साल का इकोनॉमिक सर्वे आता है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द 3 स्टेट्स वेयर द पॉवर्टी रेशियो इज़ द हाईएस्ट। आपको होमवर्क करना है। आइडेंटिफाई द 3 स्टेट्स वेयर पॉवर्टी रेशियो इज़ द लोएस्ट, ये आपको इसको देख के हुए होमवर्क करना है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आप इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दें, बहुत हार्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ चलते हैं, जो सब सहारन कंट्रीज़ हैं, जो डेजर्ट एरिया वाले कंट्री हैं। पॉवर्टी जो है डिक्लाइन हुई 51% 2005 से 41% 2015 में। 10 साल में उन्होंने 10% का गरीबी कम की है, ठीक। इन लैटिन अमेरिका द रेशियो पॉवर्टी इज़ ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 10% 2005 टू 4% 2015। इन्होंने भी अच्छी पहली बात तो वहाँ गरीबी ही कम है, 10% है तो 4% पे ले आए, काफ़ी आधे से ज़्यादा किया उन्होंने गरीबी को कम। Poverty is also surfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent earlier. पहले तो नहीं थी, बट वहाँ पे भी कुछ चीज़ें दोबारा से गरीबी की दिखाई दी है। और अब टेबल आपको दिखाई देगी, उसमें आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं बेटा, कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो डिफ़ाइन किया है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का, वो है $1.90 पर हेड के हिसाब से, $1.90 पर डे के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, सोर्स पे भी लिखा होता है कि वो वर्ल्ड बैंक का ही डेटा है, आप इस साइट पे जा सकते हैं और इस इंडेक्स को, डाटाबेस को चेक कर सकते हैं। द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस proposes एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप बाय 2030। यूएन कहता है, यूनाइटेड नेशंस कहता है कि हमारे जितने भी गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, गरीबी के लिए, गरीबी ख़त्म करने के लिए, वो 2030 तक हमें सारी चीज़ों को ख़त्म करना है, यानी कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में। देखते हैं क्या होता है। पैराग्राफ 3.4 को डिस्कस करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें समझानी मतलब बतानी है, और 3.4 आई थिंक नीचे होगा। 3.4 बेटा ये वाला है। चलिए एक और टेबल देखते हैं। ये पॉवर्टी है, हेड काउंट रेशियो, जो कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ पे हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो $1.90 पर डे, ये 2011 के मॉडल के अकॉर्डिंग है। यानी ऐसे कितने लोग हैं जो डॉलर इतने नहीं कमा पाते, यानी कि पूरे दिन भर मेहनत करें तो वो 150 रुपये या 160 रुपीज़ नहीं कमा सकते हैं। नाइजीरिया में
आधे से ज़्यादा लोग नहीं कमा सकते हैं। वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 53%, बांग्लादेश का 14.8, इंडिया का 21, यानी कि हम बांग्लादेश से पीछे हैं भाई बहनों। देख लीजिए मित्रों, इंडिया बांग्लादेश से पीछे है। पाकिस्तान में सिर्फ 4%, क्या बात है। चाइना में 0.7%, ब्राज़ील में 4.8, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, यानी हम ही महान विभूति हैं नाइजीरिया के बाद, सेकंड प्लेस पे। वाह, देश तो वास्तव में बहुत तरक्की कर रहा है बेटा। देख लीजिए ये डेटा, शायद आपकी आंखें खुल जाएं कुछ, इंडिया कहाँ है कहाँ नहीं है। मोबाइल की दुनिया थोड़ा बाहर निकलिए आप लोग। ये एक पॉवर्टी और इक्विटी बेस्ड डेटा है। ये चाइना का है, ब्लू लाइन, यहाँ बहुत रैपिडली वो अपने आप को कम ले आया है। सॉरी, ये लैटिन और कैरिबियन कंट्रीज़ का, ये चाइना का नीचे वाला है बेटा ये, जो कि 2015 तक बिल्कुल गरीबी उसके यहाँ लगभग ख़त्म है। सब सारण कंट्रीज़ में आज भी बहुत ज़्यादा है बेटा, 50% से गरीबी उनके यहाँ अभी भी 40% पे है। ईस्ट एशिया पैसिफिक कंट्री की बात करें तो वो ये वही लाइन है चाइना से थोड़ी ऊपर, जिसमें इंडिया और ये सारे कंट्री आते हैं। इसको देख के ही आपको वो, ये है नंबर ऑफ पुअर, वो परसेंटेज में डेटा था, ये पॉपुलेशन में डेटा है बेटा, 2005 में, 10 में, 13 में और इसमें। ये चाइना का डेटा है बेटा, ये वाला 200, ये मिलियंस में है आई थिंक, 20 करोड़ से वो आ गया है बिल्कुल 0.7 पे, यानी वहाँ गरीबी सबसे ज़्यादा कम हुई है। फिर ईस्ट एशिया और स्पेसिफिक की बात आती है, इसमें इंडिया आता है ये, यानी कि 60 करोड़ लोग की गरीबी के बाद आज भी डेटा लगभग कुछ 20 करोड़ या उसके आसपास है। ऐसे ही सबका डेटा दिया है। ये जो चैप्टर का टॉपिक है ना, ये बहुत हॉट टॉपिक है, यानी कि आपको अब पता चलेगा कि कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी है क्या, और आपको इसमें बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। जो आज का होमवर्क दिया है मैंने वो बहुत इजी है, आप सबको करना है, सबमिट भी करना है टाइम से। और प्लीज़ आप मेरा होमवर्क ज़रूर भेजें। जब मैं प्लीज़ कहता हूँ तो मुझे भी ख़राब लगता है कि मुझे प्लीज़ करना पड़ रहा है आपसे। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।